हेलो फ्रेंड्स, ये उड़ान झारखंड जी के सीरीज़ 8 है। आज हम लोग करेंगे झारखंड के प्रमुख मंदिर, मस्जिद और चर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देवघर जिला से। देवघर जिला में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट मंदिर है, चलिए मानचित्र के द्वारा भी देख लेते हैं। ये है देवघर जिला, इसमें 3 इम्पोर्टेंट मंदिर है। एक है वैद्यनाथ मंदिर, दूसरा है तपोवन मंदिर और तीसरा है युगल मंदिर। वैद्यनाथ मंदिर, तपोवन मंदिर और युगल मंदिर। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है वैद्यनाथ मंदिर, या जिसका दूसरा नाम है वैजनाथ मंदिर, जो देवघर जिले में स्थित है। जो धार्मिक ग्रंथ है उसके अनुसार जो ये वैजनाथ मंदिर है वहाँ पे शिवलिंग स्थापित है, और ये शिवलिंग जो है वो रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये वर्तमान का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? 1514 से लेकर 1515 ईस्वी के बीच में राजा पूरनमल के द्वारा वर्तमान वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो कराया गया था। ये पूरनमल जो थे वो गिद्धौर राजवंश के 10वें नंबर के राजा थे पूरनमल, और गिद्धौर वंश के ही एक राजा थे चंद्रमौलेश्वर सिंह। उनके द्वारा जो मंदिर के गुंबद है वहाँ पे स्वर्ण कलश यानी सोने का कलश जो है वो स्थापित कराया गया था राजा चंद्रमौलेश्वर सिंह के द्वारा। भारत में टोटल शक्तिपीठों की संख्या कितनी है? तो टोटल 51 शक्तिपीठ है भारत में, और जिनमें से एक शक्तिपीठ ये वैद्यनाथ मंदिर भी है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग जो है यहाँ स्थापित है। शिव के कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से मनोकामना लिंग जो है वो भी यहाँ स्थित है। और इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ जो है वो एक साथ है। और इस मंदिर के प्रांगण में टोटल कितनी मंदिर है? तो टोटल जो है वो 22 मंदिर है। और शिव मंदिर के जो भी जहाँ पर भी शिव मंदिर रहता है उसके शिखर में आपका त्रिशूल रहता है, तो यहाँ पे त्रिशूल नहीं है। इस मंदिर के शिखर में त्रिशूल के स्थान पे पंचशूल स्थापित है। पंचशूल स्थापित है, और ऐसी विशेषता वाला देश का एकमात्र शिव मंदिर जो ये वैद्यनाथ मंदिर ही है। पुराणों में इस मंदिर को किसी की मृत्यु हो गई है तो अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त स्थान माना गया है पुराणों में। नेक्स्ट है देवघर का तपोवन मंदिर। भगवान शिव के इस मंदिर में अनेक गुफाएं हैं, तो इस तरह से ये भी कैसा मंदिर है? शिव जी का ही मंदिर है, और यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं, अनेक गुफाएं हैं। जिसमें कौन रहते हैं, कौन निवास करते हैं? तो जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो निवास करते हैं इन गुफाओं में। और ये भी मान्यता है कि तपोवन मंदिर में माता सीता जी ने भी तपस्या की थी। नेक्स्ट है युगल मंदिर, देवघर जिले में स्थित है, और ये इसका दूसरा नाम क्या है? नौलखा मंदिर। नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है युगल मंदिर को। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसको बनाने में जो टोटल खर्चा लगा था वो 9 लाख रुपये लगे थे मंदिर के निर्माण में, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है? नौलखा मंदिर। और इस मंदिर के निर्माण में किसने 9 लाख रुपये दान दिए थे? तो रानी चारुशिला ने 9 लाख रुपये दान दिए थे युगल मंदिर को बनाने के लिए। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने कराया था इस मंदिर का निर्माण, तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी। और इस मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1936 ईस्वी में, 1936 में युगल मंदिर बनना जो है वो स्टार्ट हुआ था, और ये कंप्लीट हुआ 1948 में। 1948 ईस्वी तक ये बनते रहा। उसके इसकी बनावट किसकी जैसी है? तो बेलूर का जो रामकृष्ण मंदिर है उसी की भांति है ये युगल मंदिर का भी बनावट, बेलूर के रामकृष्ण मंदिर के जैसा ही। इस मंदिर का ऊंचाई कितना फीट है? 146 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट है देवघर में पथरोल काली मंदिर। तो पथरोल काली मंदिर ये भी देवघर जिले में ही स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? पथरोल राज्य के ही राजा थे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह के द्वारा पथरोल काली मंदिर का निर्माण कराया गया था, और यहाँ पे माँ काली की प्रतिमा स्थापित है, और जो कि माँ दक्षिण काली के नाम से भी प्रसिद्ध है। माँ काली की प्रतिमा है, और उनको और क्या कहा जाता है? माँ दक्षिण काली के नाम से भी ये जानी जाती है। और दीपावली के अवसर पर यहाँ पे एक बड़ा मेला का आयोजन भी होता है पथरोल काली मंदिर में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जिला, दुमका जिला। चलिए दुमका जिला का देख लेते हैं।
ये रहा दुमका जिला। इसमें 2 मंदिर इम्पॉर्टेंट मंदिर है, एक है बासुकीनाथ मंदिर और दूसरा है मोलाची मंदिर। बासुकीनाथ मंदिर और मोलाची मंदिर, बासुकीनाथ धाम, और ये दुमका जिले में स्थित है। दुमका जिले के जरमुंडी नाम की जगह में स्थित है बासुकीनाथ धाम। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण एक हरिजन जात की आदमी ने कराया था, जिसका नाम है बसाकी तांती। बसाकी तांती जो कि एक हरिजन जाति के थे, उन्होंने बासुकीनाथ धाम का निर्माण कराया था। और ये बासुकीनाथ की जो कथा है वो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। इनकी कथा किससे है जुड़ी हुई है? समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जिस तरह समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। यह मंदिर लगभग कितना साल पुराना है? तो बासुकीनाथ धाम जो है 150 साल पुराना है। और शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेले का आयोजन भी किया जाता है। और इस मंदिर में मनोकामना पूरा करने हेतु श्रद्धालुओं द्वारा धरना देने की परंपरा भी है। बासुकीनाथ धाम में मनोकामना पूरा करने के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके द्वारा धरना देने की परंपरा भी है इसमें। नेक्स्ट है दुमका जिले का। दुमका जिले में और एक मंदिर है मोलाची मंदिर। मोलाची मंदिर जिसका निर्माण 17वीं मोलिच्छा मंदिर, और यहाँ पे क्या है? मोलाची मंदिर, पता नहीं क्या सही है। चलिए, मोलाची मंदिर ये कौन से ईस्वी में निर्माण हुआ था? 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ननकर राजा बसंत राय के द्वारा कराया गया था। ननकर राजा बसंत राय के द्वारा मोलाची मंदिर का निर्माण कराया गया था 17वीं शताब्दी में। और मंदिर के जो गर्भगृह है वहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है, जिसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। माँ दुर्गा की प्रतिमा है गर्भगृह में, मंदिर के गर्भगृह में। और ये जो दुर्गा माँ की मूर्ति है वो उसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। ये प्रतिमा पूर्ण नहीं है, पूरी तरह से ये प्रतिमा नहीं है कि बल्कि केवल इसमें क्या है? मस्तक है, बस सर ही है। और यही कारण है कि इसका नाम मोलिच्छा या मोलाची, और ये यदि मोलाची मंदिर कहा जाता है, इसमें केवल मस्तक की है, इसी वजह से इसे मोलिच्छा मंदिर कहा जाता है। इसको तोड़ेंगे तो माली जोड़ इच्छा, माली मीन्स मस्तक और इच्छा मीन्स दर्शन करना, मस्तक का दर्शन करना। उसके बाद मोलिच्छा देवी के दाईं तरफ में किसकी प्रतिमा है? तो भैरव की प्रतिमा स्थापित है मोलिच्छा देवी के दाईं तरफ, जो कि बालूका पत्थर से बनी हुई है। उसके बाद मोलिच्छा देवी के आगे काले पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग है। और मोलिच्छा देवी के आगे क्या है? एक काले पत्थर से बना हुआ एक शिवलिंग भी है। और ननकर राजा जो थे वो मोलिच्छा देवी यानी दुर्गा को अपना कुल देवी मानते थे। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो किस शैली में किया गया है? बांग्ला शैली में किया गया है इस मंदिर का निर्माण। और यहाँ पे तांत्रिक सिद्धि का केंद्र रहा, ये मंदिर जो है वो तांत्रिक सिद्धि का केंद्र रहा है। नेक्स्ट है गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिला में कौन कौन सा मंदिर इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, चलिए इसी में देखते हैं। गिरिडीह में है झारखंड धाम मंदिर। झारखंड धाम मंदिर जो कि गिरिडीह जिले में स्थित है। और इसका दूसरा नाम क्या है? हरिहर धाम मंदिर। झारखंड धाम मंदिर को हरिहर धाम मंदिर भी कहा जाता है। ये धनवार के पास स्थित है, धनवार नाम की जगह के पास स्थित है। और यहाँ पे 65 फीट ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित है। इस मंदिर में 65 फीट ऊंची एक शिवलिंग स्थापित है। और इस मंदिर का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है उसमें लरगा नदी बहती है, प्रवाहित होती है। मंदिर के दक्षिण पश्चिमी भाग में लरगा नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है गोड्डा। गोड्डा जिला, ये रहा। गोड्डा जिला में इम्पोर्टेंट एक ही है, माँ योगिनी मंदिर। माँ योगिनी मंदिर जो कि गोड्डा जिले के बाराकोपा पहाड़ी में स्थित है। ये मंदिर बाराकोपा पहाड़ी में स्थित है, माँ योगिनी मंदिर। और इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ पे माँ सती जी की जो दाहिनी जांघ है वो गिरी थी, और जिसकी आकृति जो है वो प्रस्तर अंश यहाँ स्थापित है। और जिस आकृति का उनकी जांघ गिरी थी उसी आकृति का पत्थर का एक टुकड़ा जो है वो यहाँ पे स्थापित है।
कामाख्या मंदिर की ही भांति यहाँ पे पिंड की पूजा की जाती है। जिस तरह से कामाख्या मंदिर में पिंड की पूजा की जाती है, उसी तरह से माँ योगिनी मंदिर में भी पिंड की पूजा की जाती है। और इस मंदिर में लाल रंग के वस्त्र चढ़ाने की प्रथा है। तो माँ योगिनी मंदिर में लाल रंग के वस्त्र चढ़ाने की भी प्रथा है। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चारुशीला देवी ने माँ योगिनी मंदिर का निर्माण कराया था। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो मंदिर की चर्चा महाभारत में जो गुप्त योगिनी है, उस महाभारत में माँ योगिनी मंदिर के नाम से जिक्र नहीं है, महाभारत में गुप्त योगिनी के नाम से की गई है इस मंदिर की चर्चा। और पांडवों ने जब अज्ञातवास लिया था उस टाइम पे कुछ समय यहाँ पे माँ योगिनी मंदिर में भी व्यतीत किए थे। तो पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ समय यहाँ भी व्यतीत किए थे। और महाभारत में किस नाम से इस मंदिर का जिक्र किया गया है? तो गुप्त योगिनी मंदिर के नाम से इसके बारे में कुछ जो भी लिखा हुआ है धार्मिक ग्रंथ में। नेक्स्ट है मंदिर गोड्डा के पोबी नाम की जगह में है पंच मंदिर। तो गोड्डा जिले के पोबी नाम के स्थान में पंच मंदिर स्थित है। और इसका निर्माण जो है वो 3 भाइयों ने मिलकर करवाया था। वो 3 भाई कौन कौन थे? दुर्गा प्रसाद, महाराज सहाय और विष्णु प्रसाद। दुर्गा प्रसाद, महाराज सहाय और विष्णु प्रसाद नाम के 3 भाइयों ने मिलकर पंच मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि गोड्डा जिले के पोबी नाम के स्थान पे है। और ये 300 साल पुराना है। और इसका जो नक्काशी है बहुत ही आकर्षक नक्काशी की गई है जिसमें। नेक्स्ट है गोड्डा जिले में प्रखंड है आपका मेहरमा प्रखंड। तो मेहरमा ब्लॉक में आपका कौन सा मंदिर है? बेलनीगढ़, जो कि ये बौद्धों से रिलेटेड है। बेलनीगढ़, यहाँ पे भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा यह स्थान है। यह स्थान किससे जुड़ा हुआ है? बेलनीगढ़, जो गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड में स्थित है। ये भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा है। नेक्स्ट है गोड्डा जिले के शिवपुर नामक स्थान में रत्नेश्वर नाथ धाम स्थित है। रत्नेश्वर नाथ धाम जो कि शिवपुर नामक स्थान में है गोड्डा जिले के। और ये कौन से नदी के तट पर स्थित है? कजिया नदी के तट पर स्थित है रत्नेश्वर नाथ धाम। और ये मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना लगभग 500 वर्ष पहले साधुओं की एक टोली ने किया था। तो 500 वर्ष पहले साधुओं की एक टोली ने रत्नेश्वर नाथ धाम की स्थापना किया था, ये मान्यता है। और ये कजिया नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है रामगढ़ जिला। चलिए रामगढ़, ये रहा रामगढ़ में 2 इम्पॉर्टेंट है। एक है छिन्नमस्तिका मंदिर और दूसरा है कैथा शिव मंदिर और छिन्नमस्तिका मंदिर। तो कैथा शिव मंदिर जो कि रामगढ़ जिले में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दलेल सिंह ने करवाया था, जो कि रामगढ़ के राज परिवार का था। दलेल सिंह, उन्होंने 17वीं सदी में इसका निर्माण कराया था। और इसके निर्माण में जो कला का स्थापत्य कला है वो 3 जगहों के स्थापत्य कला का मिश्रण है। मुगल, राजपूत और बंगाल स्थापत्य कला का मिश्रण है इस मंदिर के निर्माण में। और इसका उपयोग कैथा शिव मंदिर का जो उपयोग है वो सैन्य उद्देश्य से किया जाता था। सैनिकों के लिए सैनिक अपने काम में इस मंदिर को लाए थे। तो इस तरह से इस मंदिर का उपयोग सैन्य उद्देश्य से किया जाता था। और राष्ट्रीय धरोहर भी इसे घोषित किया गया है। तो कैथा शिव मंदिर जो कि रामगढ़ जिले में स्थित है, इसको राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है रजरप्पा। रामगढ़ जिले के रजरप्पा नामक स्थान में छिन्नमस्तिका मंदिर है। और ये दामोदर और भैरवी का दूसरा नाम है भेरा या फिर भेड़ा नदी। तो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है छिन्नमस्तिका मंदिर। और यहाँ पे माँ काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया गया है। और इसी वजह से इसका नाम भी, इस मंदिर का नाम छिन्नमस्तिका रखा गया है। और यहाँ पे छिन्न मस्तक किस चीज़ का प्रतीक है? तो चंचलता का प्रतीक है।
यहाँ पे देवी के दाएं ओर डाकिनी है और बाएं ओर साकिनी विराजमान है। दाएं डाकिनी बाएं साकिनी विराजमान है और देवी के पैरों के नीचे में रति कामदेव विराजमान है। रति कामदेव कहाँ पे है? पैरों के नीचे है, जो कि कामनाओं का दमन करने का प्रतीक है। और एक की वदंती के अनुसार भगवान शिव के नृत्य के दौरान यहाँ पे सती का एक अंग गिरा था। भगवान शिव नृत्य कर रहे थे, उस दौरान माता सती का एक अंग यहाँ भी गिरा था। और पुराणों के अनुसार जिन जिन स्थानों पर सती के अंग हो या सती का वस्त्र हो या माता सती के आभूषण हो वो गिरे हैं, वहाँ पे शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। तो इस प्रकार से भारत के प्रसिद्ध 51 जो शक्तिपीठ है उनमें से ये छिन्नमस्तिका मंदिर भी एक शामिल है। ये भी 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस स्थान का प्रयोग जब वो तांत्रिक अपनी तंत्र साधना हेतु करते हैं, तांत्रिक भी अपनी तंत्र साधना के लिए छिन्नमस्तिका मंदिर में आते हैं। और यहाँ पे माँ काली की प्रतिमा तो प्रतिष्ठापित है और ये शक्ति के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। शक्ति का एक उग्र रूप है, उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाता है माँ काली का जो भी यहाँ पे प्रतिमा है वो। 1947 ईस्वी तक मंदिर के वनों से घिरे होने के कारण ये मंदिर जो है 1947 तक क्या था, मंदिर चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ इसका नाम वन दुर्गा मंदिर भी पड़ गया। वन दुर्गा मंदिर भी पड़ गया। और यहाँ शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर सबसे पहले संथाल आदिवासियों के द्वारा माँ की महानवमी पूजा की जाती है और इन्हीं के द्वारा बकरे की जो पहली बलि भी दी जाती है संथाल आदिवासियों के द्वारा। और ये कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से प्रभावित है। तो छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वो कामाख्या मंदिर की जो शिल्प कला है उसी से प्रभावित है। और इस मंदिर को रामगढ़ के राजाओं द्वारा जो पर्याप्त संरक्षण मिला है, रामगढ़ के जो भी राजा है उनके द्वारा इस मंदिर को पूरी तरह से संरक्षण मिला है। और इस मंदिर के निकट में दक्षिणेश्वर मंदिर के आसपास के गांवों से लाकर तांत्रिक पुजारियों को बसाने का जो श्रेय है वो इन्हीं रामगढ़ के राजाओं को ही जाता है। रामगढ़ के राजाओं ने क्या किया, इस मंदिर के निकट में जो दक्षिणेश्वर मंदिर है वहाँ के आसपास के गांवों से लाकर जो तांत्रिक पुजारी है उनको यहाँ पे बसाए हैं। उनको बसाने का श्रेय जो है वो रामगढ़ के राजाओं को जाता है। नेक्स्ट है हजारीबाग जिला। हजारीबाग, ये रहा हजारीबाग। हजारीबाग जिले में एक ही इम्पोर्टेंट मंदिर है, वो है शिव मंदिर। तो शिव मंदिर जो कि बादम गांव नामक स्थान पर स्थित है, शिव मंदिर वो हजारीबाग जिले में स्थित है। और ये हजारीबाग के बादम गांव में स्थित पहाड़, कौन सा पहाड़, बादम पहाड़। तो बादम पहाड़ियों में भगवान शिव के 4 गुफा मंदिर हैं। तो बादम पहाड़ियों में शिव जी के 4 गुफा मंदिर है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो 17वीं सदी के उत्तरार्ध में किया गया था। तो ये जो शिव मंदिर है बादम गांव में हजारीबाग जिले के, ये 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है हजारीबाग जिले के बड़का गांव में नरसिंह स्थान मंदिर है, नरसिंह स्थान मंदिर। और ये कहाँ पे स्थित है, तो खरपरिया गावा गांव, खरपरिया गावा गांव में स्थित है नरसिंह स्थान मंदिर। यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और इसकी जो गर्भगृह है वहाँ पे गर्भगृह में शिवलिंग भी स्थापित है। और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नरसिंह स्थान मंदिर में बहुत ही बड़ा मेले का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट है कोडरमा जिला। नेक्स्ट है कोडरमा जिला, ये रहा कोडरमा जिला। कोडरमा जिला में है माता चंचला देवी। माता चंचला देवी जो एक शक्तिपीठ है जो कि कोडरमा गिरिडीह का जो रास्ता है उस पर स्थित है। चंचला देवी जो है वो पहाड़ी पर स्थित है, मार्ग पर स्थित ये चंचला देवी मंदिर जो है वो पहाड़ी पर स्थित है। और ये चंचला देवी किस माँ का रूप है, तो माँ दुर्गा का ही रूप है चंचला देवी। और इस मंदिर में सिंदूर का यूज़ पूरी तरह से मना है, तो सिंदूर का प्रयोग पूर्णतः क्या है, वर्जित है। नेक्स्ट आता है कोडरमा के सतगावा नामक स्थान में घोड़ सिमर धाम। मंदिर का नाम है घोड़ सिमर धाम।
जो कि सतगावा नामक स्थान में है, कोडरमा जिले में स्थित है। यह एक विशिष्ट पुरातात्विक और सह धार्मिक स्थान है और इस मंदिर का जो परिसर है वहाँ पे 4 फीट गोल एक शिवलिंग स्थापित है। 4 फीट गोल एक शिवलिंग स्थापित है घोड़सिमर धाम में, और इसका जो विस्तार है वो पहाड़ी नदी तक है। घोड़सिमर धाम का विस्तार कहाँ तक है? पहाड़ी नदी तक है। नेक्स्ट है लातेहार जिला। ये रहा लातेहार जिला, वहाँ पे है उग्रतारा मंदिर। उग्रतारा मंदिर, चलिए उग्रतारा मंदिर जिसका दूसरा नाम क्या है? नगर मंदिर। नगर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये लातेहार जिले के चंदवा नामक स्थान पर स्थित है। और यहाँ पे काली, एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा भी है और श्री कुल की देवी, 2 कुल है, एक है काली कुल, दूसरा है श्री कुल। और जो काली कुल की देवी है वो उग्रतारा और जो श्री कुल की देवी है वो लक्ष्मी। ये दोनों ही एक ही स्थान पर स्थापित है उग्रतारा मंदिर में। और इसके जो प्रांगण है, इस मंदिर का प्रांगण में कुछ बुद्ध की प्रतिमाएं भी हैं, बुद्ध प्रतिमाएं भी स्थित है। और एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में विख्यात है ये मंदिर, सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में विख्यात है। और इसके निर्माण को लेकर कोई प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि किसने इसका निर्माण किया है। इसका कोई प्रामाणिक रूप से कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन पलामू गजेटियर के अनुसार, पलामू गजेटियर के अनुसार ये माना जाता है कि इसका निर्माण जो है उग्रतारा मंदिर या नगर मंदिर का निर्माण जो मराठों के विजय स्मारक के रूप में अहिल्या बाई ने कराया था, ऐसा पलामू गजेटियर के अनुसार है। लेकिन इसका कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट है गढ़वा जिला। गढ़वा जिला में क्या कौन सा मंदिर है? बंसीधर मंदिर। ये रहा गढ़वा जिला, इसमें है बंसीधर मंदिर। तो ये कहाँ पे स्थित है? नगर उटारी नाम के स्थान में, गढ़वा जिले में आता है ये नगर उटारी, और वहाँ पे है बंसीधर मंदिर। इसका निर्माण कब हुआ था? 1885 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और इस मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति जो है वो प्रतिष्ठापित है, जो कि अष्ट धातु से बनी हुई राधा कृष्ण की मूर्ति है। 8 धातुओं का यूज़ करके, अष्ट धातु का यूज़ करके राधा कृष्ण की मूर्ति को बनाया गया है और जिसको कि यहाँ पे प्रतिष्ठापित किया गया है बंसीधर मंदिर में। और इस मूर्ति का वजन कितना है? तो 32 मन, 32 मन जो है इसका वजन है। और इसकी ऊंचाई 4 फीट है, 4 फुट जो है इसकी ऊंचाई है। भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में है और ये कमल पुष्प पीठिका पर खड़ी मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे कैसी मूर्ति है? तो भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा, कौन सी मुद्रा में है श्री कृष्ण जी? त्रिभंगी मुद्रा में है और कमल पुष्प पीठिका पर खड़ी मूर्ति है। नेक्स्ट है गढ़वा जिले के गिजना नामक स्थान में बाबा खोनहर नाथ मंदिर। बाबा खोनहर नाथ मंदिर जो कि गढ़वा जिले के गिजना नामक स्थान में है और राज्य सरकार के द्वारा इस मंदिर को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये ताकि लोग आ जा सके इस पे घूमने के लिए। तो इस तरह से पर्यटन क्षेत्र के रूप में इसको और अच्छा एडवांस किया जा रहा है, इसको विकसित किया जा रहा है बाबा खोनहर नाथ मंदिर को। नेक्स्ट है पलामू जिला। ये रहा पलामू जिला, इसमें 2 मंदिर इम्पॉर्टेंट है, एक है राम लक्ष्मण मंदिर और दूसरा है 10 शीश महादेव मंदिर। राम लक्ष्मण मंदिर पलामू में और 10 शीश महादेव मंदिर भी पलामू में। 10 शीश महादेव मंदिर ये जपला नामक स्थान में है, पलामू जिले में स्थित है। और किंवदंती के अनुसार जो लंका के राजा रावण हैं उन्होंने हिमालय पर्वत से शिवलिंग को ले जाते समय यहाँ पलामू के जपला नामक स्थान पर रखा था और फिर बाद में इसको दोबारा जब उठा के ले जाने की कोशिश किए तो बाद में उठा नहीं सके। इस तरह से यहाँ पे ये मंदिर हो गया, यहाँ पे ये शिवलिंग रह गया जो कि बाद में मंदिर बन गया। तो 10 शीश महादेव मंदिर इसलिए इसका नाम भी है। नेक्स्ट है राम मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर जो कि पलामू जिले के बमंडी ग्राम में स्थित है। बमंडी ग्राम में स्थित है राम लक्ष्मण मंदिर। ये भगवान राम और लक्ष्मण की मूर्ति जो है वो प्रतिष्ठापित है। राम लक्ष्मण मंदिर में भगवान राम और लक्ष्मण की मूर्ति जो है वो प्रतिष्ठापित है, ये पलामू जिले में स्थित है। नेक्स्ट है चतरा जिला।
ये रहा चतरा जिला। इसमें 3 मंदिर इंपॉर्टेंट है, एक है भद्रकाली मंदिर, दूसरा है कोलेश्वरी मंदिर और तीसरा है सहस्त्रबुद्ध मंदिर। भद्रकाली मंदिर, कोलेश्वरी मंदिर और सहस्त्रबुद्ध मंदिर चतरा जिले में स्थित है। पहला है भद्रकाली मंदिर, जो कि चतरा जिले के इटखोरी का भदोली गांव में स्थित है भद्रकाली मंदिर। और भद्रकाली की मूर्ति जो है वो शक्ति के 3 रूपों सौम्य, उग्र और काम, इन शक्ति का 3 रूप है, सौम्य, उग्र और काम। इनमें से शक्ति का सौम्य रूप में यहाँ पे काली माँ की मूर्ति है, तो सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है भद्रकाली की मूर्ति। और यहाँ कमल के आसन पर खड़ी है वरदायिनी मुद्रा में माँ भद्रकाली की प्रतिमा। तो कमल का आसन है, उस पे खड़ी है भद्रकाली माँ भद्रकाली। और किस मुद्रा में खड़ी है, तो वरदायिनी मुद्रा में खड़ी है। इस तरह की प्रतिमा है। इस प्रतिमा को बौद्ध धर्म के लोग तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। और जो भद्रकाली माँ है, माँ भद्रकाली, इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को बौद्ध धर्म के लोग जो है वो किसकी प्रतिमा मानते हैं, तो तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। यहाँ माँ भद्रकाली की प्रतिमा के नीचे पाली लिपि में लिखा हुआ है कि किसने इस प्रतिमा का निर्माण कराया था। तो इसका निर्माण जो है बंगाल के शासक राजा महेंद्रपाल द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था, जो कि पाली लिपि में लिखा हुआ है प्रतिमा के नीचे। इस मंदिर का निर्माण जो है वो बालू का पत्थर के, एक ही बालू का पत्थर है, उसका एक ही शिला का खंड है, मतलब पत्थर का टुकड़ा है, उसी को तराश कर इस मूर्ति को बनाया गया है, इस प्रतिमा को बनाया गया है। तो इस मंदिर का निर्माण जो है, और प्रतिमा के अलावा जो पूरा का पूरा मंदिर है उसको भी इस एक ही शिलाखंड को तराश कर बनाया गया है। तो बालू का पत्थर के एक ही शिलाखंड को तराश कर किया गया है। इस मंदिर का निर्माण जो है वो 5वीं-6वीं शताब्दी में किया गया है, पाल काल में। और इस मंदिर में 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं। कितने शिवलिंग उसी पत्थरों को काट के उस तरह से उकेरे गए हैं। तो इस तरह से 1008 छोटे छोटे शिवलिंग हैं जो कि उकेरे गए हैं। और इस मंदिर के बाहर में कौन सा स्तूप स्थित है, कोटेश्वर नाथ स्तूप जो है वो मंदिर के बाहर स्थित है। इसे मनोती स्तूप भी कहा जाता है, स्तूप होगा यहाँ पे, मनोती स्तूप भी कहा जाता है। और स्तूप के नीचे जो है भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण मुद्रा में एक प्रतिमा भी है। भगवान बुद्ध जो जिस टाइम उनको सब ज्ञान की प्राप्ति हो गए थे और वो यहाँ से उनका जो शरीर है वो छोड़ दिया था, यानी उनकी मृत्यु जब हो गई थी, वो परिनिर्वाण की जो मुद्रा थी उस मुद्रा में एक प्रतिमा भी है। और स्तूप के ऊपरी भाग में 4 इंच लंबा, चौड़ा और गहरा एक गड्ढा है। स्तूप के ऊपरी भाग में, नीचे में तो भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण मुद्रा में एक प्रतिमा है, और स्तूप के ऊपरी भाग में 4 इंच लंबा, चौड़ा और गहरा एक गड्ढा है, और जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। नेक्स्ट है चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ में स्थित है कोलेश्वरी मंदिर। और ये जो कोलेश्वरी मंदिर में जो कोल्हुआ पहाड़ है वो 3 धर्मों का संगम स्थल माना जाता है। कोल्हुआ पहाड़ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म, ये तीनों धर्मों का संगम स्थल है कोल्हुआ पहाड़। इसी पहाड़ में जैन धर्म का जो 10वां तीर्थंकर शीतलनाथ की तपोभूमि और जिनसेन और शीतलनाथ, इन दोनों का साधना स्थल माना जाता है जैन धर्म यह पहाड़ कोल्हुआ पहाड़। तो कोल्हुआ पहाड़ जो है वो शीतलनाथ और जिनसेन, इन दोनों का साधना स्थल माना जाता है। जिनमें से ये शीतलनाथ जो है वो कौन थे, तो जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर थे। उन्होंने यहाँ पे तपस्या किया था, साधना स्थल इसीलिए माना जा रहा है। और दूसरा जो है जिनसेन, ये कौन थे, तो जैन महापुराण, जिस तरह से हिंदुओं में क्या होता है महापुराण, महाकाव्य जो है वो क्या होता है महाभारत होता है, उसी तरह से जैन का जो महापुराण है उसकी रचना किए थे जिनसेन। तो वह भी यहीं पे साधना किए थे। इन्हीं कोल्हुआ पहाड़ में जिनसेन भी साधना किए थे, तपस्या किए थे, इसलिए उनका भी साधना स्थल माना जाता है। तो कोल्हुआ पहाड़ पर भगवान बुद्ध की ध्यान मग्न मुद्रा में प्रतिमाएं स्थापित है। एक तो पहले ये हो गया, जैन से रिलेटेड पता चल गया।
दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है भगवान बुद्ध से रिलेटेड, यानी बुद्ध से रिलेटेड भी पता चल गया कोल्हुआ पहाड़ में क्या रिलेशन है। तो भगवान बुद्ध की ध्यान मग्न में मुद्रा में प्रतिमाएं स्थापित है। इसके अतिरिक्त यहाँ जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, इनकी भी प्रतिमाएं जो है वो स्थापित है यहाँ कोल्हुआ पहाड़ में। तो ये इस तरह से बौद्ध का भी हो गया। अब हिंदू के लिए इस मंदिर की जो ऊंचाई है लगभग 1575 फीट है। तो कौलेश्वरी मंदिर का हाइट कितना है, 1575 फीट ऊंचा है, जिसमें माँ कौलेश्वरी यानी कि दुर्गा माँ को बोला जाता है कौलेश्वरी, और उसकी मूर्ति स्थापित है इस मंदिर में माँ कौलेश्वरी की, जिसे काले पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। तो इस तरह से हिंदुओं का मंदिर भी है, बौद्ध से रिलेटेड क्या रिलेशन है वो भी है, और जैन से भी रिलेशन क्या है वो भी दिया हुआ है। तो इसीलिए कोल्हुआ पहाड़ को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का संगम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट है चतरा जिले में सहस्त्र बुद्ध, और जिसका दूसरा नाम है काटेश्वर नाथ। काटेश्वर नाथ मंदिर या फिर सहस्त्र बुद्ध मंदिर भी स्थित है चतरा जिले में ही। नेक्स्ट है गुमला जिला। गुमला जिला, ये रहा गुमला जिला। गुमला जिला में बहुत सारा इंपॉर्टेंट मंदिर है, जैसे कि टांगीनाथ मंदिर है, और ये गलती से बासुदेव राय मंदिर दिया हुआ था। बासुदेव राय मंदिर जो है वो लोहरदगा जिले में स्थित है। गुमला में है टांगीनाथ मंदिर, महामाया मंदिर, अंजन धाम मंदिर, कपिलनाथ मंदिर, चिंतामणि मंदिर और सती मठ। टांगीनाथ, महामाया मंदिर, अंजन धाम मंदिर, कपिलनाथ, चिंतामणि मंदिर और सती मठ। गुमला जिला में कौन सा धाम है, टांगीनाथ धाम मंदिर। ये गुमला का ही मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है। गुमला जिले के मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है टांगीनाथ धाम, और इस मंदिर के अंदर में एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग, उसके अलावा 8 अन्य शिवलिंग भी है। एक बड़ा शिवलिंग है और उसके साथ साथ 8 अन्य शिवलिंग भी है, और शिवलिंग के अलावा और भी मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, जैसे कि माँ दुर्गा, लक्ष्मी, भगवती, गणेश, हनुमान, इस तरह से और भी आदि की प्रतिमाएं हैं शिवलिंग के अलावा। और इसका निर्माण कब हुआ था, तो पूर्व मध्यकाल में टांगीनाथ धाम मंदिर का निर्माण हुआ था। इस मंदिर के पास एक त्रिशूल है, अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल भी है, और जिसकी भूमि से ऊंचाई कितनी है, तो 11 फीट ऊंची है, और इतिहासकार इसे 5वीं-6ठी सदी का मानते हैं। इस स्थान का संबंध जो है वो परशुराम से जोड़कर देखा जाता है, और इस स्थान का संबंध किससे जोड़ा है, तो परशुराम से भी जोड़कर देखा जाता है। और ये मान्यता है कि आज भी जो परशुराम का पैरों का चिन्ह है वहाँ पे मौजूद है, पद चिन्ह जो है वो मौजूद है, और यहाँ परशुराम द्वारा जो प्रयुक्त फरसा या टांगी होता है वो गड़ा हुआ है, तो इसलिए टांगीनाथ धाम नाम भी पड़ा होगा। और इस स्थान का संबंध जो है वो पाशुपत संप्रदाय से है। कौन से संप्रदाय से है इस स्थान का संबंध, तो पाशुपत संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। नेक्स्ट है लोहरदगा जिले में है वासुदेव राय मंदिर, जो कि कोराम्बे ग्राम में स्थित है, कोराम्बे ग्राम में, और ये काले पत्थरों से निर्मित है। वासुदेव राय की प्रतिमा स्थित है यहाँ, काले पत्थरों से बनी हुई है, और नाग वंशावली के अनुसार यह प्रतिमा जो है नागवंशियों ने पलामू के जो रक्सेल है उसको हराकर प्राप्त किया था। तो नाग वंशावली के अनुसार क्या है, ये जो वासुदेव राय मंदिर है ये नागवंशियों ने किससे प्राप्त किया था, तो पलामू के जो रक्सेल राजा थे उनको हराए थे, और जिसके बाद इस मंदिर को प्राप्त किए थे नागवंशियों ने। 1463 ईस्वी में इस मूर्ति की विधिवत स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो 1463 ईस्वी में राजा प्रताप कर्ण के द्वारा विधि नियम कानून के साथ इस मूर्ति की मूर्ति का स्थापना जो है वो किया गया था। एक अन्य की वदंती के अनुसार यह मूर्ति जो है खेत जोतते समय घुमा मुंडा को मिली थी। एक दूसरा अवधारणा क्या है इसके बारे में, ये वासुदेव राय मंदिर, तो इसमें जो ये मूर्ति है खेत जोतते समय किसको मिली थी, तो घुमा मुंडा को मिली थी, जो कि सहियाना ग्राम के रहने वाले थे, घुमा मुंडा। उसके बाद यहाँ रक्सेल और नागवंशियों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था, और इस स्थान को हल्दी घाटी तथा यह स्थापित मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहते हैं।
तो यहाँ पे बहुत ही भयंकर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, कोराम्बे ग्राम में रक्सेल और नागवंशियों के बीच में। और इस स्थान को यह हल्दी घाटी कहते हैं। इस स्थान को क्या कहते हैं, हल्दी घाटी कहते हैं। और इसलिए यहाँ पे जो मंदिर स्थापित है उसको हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गुमला जिले में हापामुनी गांव में स्थित है महामाया मंदिर। हापामुनी गांव में महामाया मंदिर, इसका निर्माण जो है वो गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। जो कि गजघंट राय कौन था, नागवंशी राजा था गजघंट राय, जो कि 908 ईस्वी में महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ पे किसकी मूर्ति स्थापित है, काली माँ की मूर्ति स्थापित है, और जो एक तांत्रिक पीठ है। पहला जो पुरोहित द्विज हरिनाथ, ये मराठा ब्राह्मण थे। महामाया मंदिर में जो पहला पुरोहित था, पंडित जी था, वो मराठा ब्राह्मण थे जिनका नाम था द्विज हरिनाथ। और सियानाथ देव के द्वारा इसमें विष्णु की प्रतिमा जो स्थापित की गई थी। सियानाथ देव ने विष्णु की प्रतिमा महामाया मंदिर में स्थापित किए थे। ऑलरेडी काली माँ की मूर्ति जो स्थापित है, और फिर बाद में सियानाथ देव के द्वारा इसमें विष्णु की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी। 1831 का जो कोल विद्रोह है उसके दौरान मंदिर में तोड़फोड़ हो गया था, जिसको कि बाद में फिर से बनाया गया, पुनर्निर्मित कर दिया गया। चैत्र पूर्णिमा के दिन महामाया मंदिर में कौन सी पूजा की जाती है, मंडा पूजा, यानी शिव जी की पूजा की जाती है। और यहाँ पे मंडा मेला का आयोजन भी किया जाता है। मंडा मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो महामाया मंदिर में किया जाता है। और मंडा पूजा भी महामाया मंदिर में ही होता है, यानी शिव जी की पूजा होती है चैत्र पूर्णिमा के दिन। मंडा पूजा के दौरान भोगता आग पर नंगे पांव चलते हैं। जो भोगता लोग होते हैं वो नंगे पांव आग पर चलते हैं मंडा पूजा के दौरान। और जैसे कि स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो भोक्ताओं के द्वारा नंगे पांव आग पे चलने की जो प्रथा है उसको फुलखुंदी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में फुलखुंदी कहा जाता है। फिर गुमला जिले के अंजन ग्राम में कौन सा मंदिर स्थित है, तो अंजन धाम मंदिर स्थित है अंजन ग्राम में। इसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। और देवी, यहाँ पे देवी अंजना की पत्थर की मूर्ति स्थापित है, प्रस्तर मूर्ति। और यहाँ पे चक्रधारी मंदिर और नखटीम देवी की मंदिर भी स्थित है। तो यहाँ पे हनुमान जी का जन्म स्थान है, इसे अंजन ग्राम या अंजन धाम मंदिर में और माना जाता है इसे। और फिर देवी अंजना की एक पत्थर की मूर्ति भी है। और यहाँ पे चक्रधारी मंदिर और नकटी देवी का मंदिर भी स्थित है। चक्रधारी मंदिर में शिवलिंग के ऊपर भारी पत्थर से बना एक चक्र स्थित है। चक्रधारी मंदिर में शिवलिंग के ऊपर में क्या है, भारी पत्थर से बना एक चक्र स्थित है, जिसके बीच में एक छिद्र है। और मंदिर के 3 ओर नेतरहाट पहाड़ी का विस्तार है, जबकि इसके दक्षिण में खरवा नदी का अफवाह है। खरवा नदी का अफवाह है किधर, दक्षिण में। नेक्स्ट है गुमला जिले के दोयसा नगर में कपिलनाथ मंदिर स्थित है। कपिलनाथ मंदिर, इसका निर्माण जो है राजा राम शाह ने कराया था। राजा राम शाह ने, जो कि नागवंशी राजा था, 1710 ईस्वी में कराया था। और दोयसा की प्रस्तर स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना है कपिलनाथ मंदिर में। नेक्स्ट है गुमला जिले के पालकोट में चिंतामणि मंदिर है। इसका निर्माण जो है वो नागवंशी ने अपने कुल देवता चिंतामणि के सम्मान में कराया था। और यह मंदिर जो है नागवंशियों की राजधानी पालकोट में स्थित है। फिर गुमला के पालकोट में सती मठ भी स्थित है। सती मठ, इसका निर्माण जो है वो एक नागवंशी महारानी ने नागवंशियों की राजधानी पालकोट में कराया था। इसे निर्मित कराने वाली महारानी बाद में क्या हो गई, सती हो गई, जिसके कारण इसे सती मठ कहा जाता है। नेक्स्ट रांची के जगन्नाथपुर में जगन्नाथ मंदिर, इसका निर्माण जो है 25 दिसंबर 1691 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह के द्वारा करवाया गया था। 25 दिसंबर 1691 ईस्वी, ठाकुर एनी शाह के द्वारा। और ये ठाकुर एनी शाह कौन थे, नागवंशी राजा राम शाह का 4थे नंबर का पुत्र था। इस मंदिर में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां प्रतिष्ठापित है। और इन प्रतिमाओं के पास धातु से निर्मित वंशीधर की मूर्ति भी है, जिसे नागवंशी राजा द्वारा विजय चिन्ह के रूप में मराठाओं से प्राप्त किया गया था।
ये जो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, ये पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से मेल खाता है। रथ यात्रा के अवसर पर यहाँ पे विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है और जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई जो है वो 100 फीट है। इसको बनाने में कितना पैसा लगा है, तो इसके निर्माण में 1 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है रांची जिले के बुंडू नामक स्थान में सूर्य मंदिर, जो कि रांची टाटा राजमार्ग पर स्थित है और मंदिर इतना खूबसूरत है कि खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता कहा गया है। इस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है और सूर्य के रथ की आकृति में ये पूरा मंदिर बना हुआ है। जैसे सूर्य का रथ है उसी आकृति में ये मंदिर बना हुआ है और मंदिर का निर्माण जो है वो रांची की एक संस्था ने कराया था। संस्कृति विहार नाम की एक संस्था ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था और इसके शिल्पकार कौन थे, तो सूर्य मंदिर के शिल्पकार थे SRN कालिया। नेक्स्ट है रांची के तमाड़ में देवड़ी मंदिर। ये 16 भुजी माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पे 16 भुजाओं वाली माँ दुर्गा की मूर्ति, जो कि काले रंग के प्रस्तर खंड पर उत्कीर्ण है। काले रंग का पत्थर का खंड पे ये बना हुआ है और यहाँ माँ दुर्गा जो है वो शेर पर, एक्चुअली में क्या होता है, माँ दुर्गा शेर पर विराजमान रहती है, लेकिन यहाँ देवड़ी मंदिर में क्या है, माँ दुर्गा जो है वो शेर पर विराजमान ना होकर कमल पर विराजमान है। कमल पर कमलासन, कमल का आसन ग्रहण किए हुई है। दुर्गा की मूर्ति के ऊपर में शिव की मूर्ति है और इसके ऊपर बेताल की मूर्ति है। दुर्गा की मूर्ति के ऊपर क्या है, शिव जी की मूर्ति और इसके ऊपर बेताल की मूर्ति और अगल बगल में और भी मूर्ति है, जैसे कि सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक और गणेश की मूर्तियां भी है। परंपरागत रूप से यहाँ पे क्या होता है, टोटल 7 दिन में 6 दिन जो है वो आदिवासियों में जो पाहन जिसको बोलते हैं वो पूजा करते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे 6 दिन पूजा किया जाता है और जो कि ब्राह्मण पुजारी होते हैं उनके द्वारा बस एक ही दिन पूजा किया जाता है। ये बहुत ही, जब से ये मंदिर बना है तब से ये परंपरागत रूप से चले आ रहा है। इस प्रकार से आदिवासी और ब्राह्मण दोनों के द्वारा पूजा कराया जाना इस मंदिर की एक अनोखी विशेषता है। दशहरा के अवसर पर इस मंदिर में, देवड़ी मंदिर में बलि देने की प्रथा है और इसका निर्माण जो है वो सिंहभूम के केड़ा के एक जनजातीय प्रमुख के द्वारा कराया गया था। तो एक जनजातीय प्रमुख के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो कि सिंहभूम के केड़ा नाम स्थान का नाम है, वहाँ के एक जनजातीय प्रमुख के द्वारा कराया गया था। और इसका ये प्रस्तर खंडों से इसका निर्माण जो है वो पत्थर के खंड से ही तराश कर ये बना हुआ है ये मंदिर और इसका आकार जो है वो चतुर्भुज के आकार का है। नेक्स्ट रांची के चुटिया नामक स्थान में राम सीता मंदिर है, जिसका दूसरा नाम राधा बल्लभ मंदिर भी है और इसकी स्थापना किसने कराया था, राजा रघुनाथ शाह ने 1685 ईस्वी में इस मंदिर को बनवाया था, जो कि नागवंशी राजा था, राजा रघुनाथ शाह। 1685 ईस्वी ब्रह्मचारी हरिनाथ, जो कि मराठा ब्राह्मण थे, उसको इसकी पुजारी नियुक्त किया गया था। तो मराठा ब्राह्मण ब्रह्मचारी हरिनाथ को पुजारी नियुक्त किया गया था और इस मंदिर का निर्माण जो है वो पत्थरों को तराश कर किया गया है। यह मंदिर पहले राधा बल्लभ मंदिर था। इसका निर्माण मंदिर की ऊपरी मंजिल में कृष्ण का रास लीला करती मूर्ति से मिलता है। तो ये जो इसका प्रमाण है कि इसका पहले क्या नाम था, राधा बल्लभ मंदिर क्यों था, तो इसका रीज़न है कि इसका प्रमाण भी मिला है कि मंदिर का जो ऊपरी मंजिल है वहाँ पे श्री कृष्ण जी रास लीला कर रहे हैं, वैसी उस तरह की मूर्तियाँ मिली है, तो करती हुई मूर्ति से मिलता है। ठीक है। फिर 28 जनवरी 1898 ईस्वी में मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के साथ इस मंदिर की यात्रा की थी। राम सीता मंदिर जो कि चुटिया में है रांची के, वहाँ पे बिरसा मुंडा भी गए थे और उस मंदिर की यात्रा किए थे 28 जनवरी 1898 ईस्वी में। और ये किस टाइम था, मुंडा उलगुलान के दौरान था। फिर रांची के हारिन नामक जगह में शिव मंदिर, रांची का भी देखे नहीं ना हम लोग, रांची में देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट मंदिर था।
तो जगन्नाथ मंदिर तो देख लिए, सूर्य मंदिर भी देख लिए, देवड़ी मंदिर भी देख लिए, फिर मदन मोहन मंदिर, राम सीता मंदिर भी देख लिए, पहाड़ी मंदिर, शिव मंदिर, हारिन। जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, राम सीता मंदिर, पहाड़ी मंदिर, शिव मंदिर। चलिए आधा तो देख ही लिए हैं। नेक्स्ट है शिव मंदिर, रांची के हारिन में स्थित है और मध्यकाल में ये निर्मित हुआ है। और इस मंदिर में कोल विद्रोह 1831-32 के दौरान अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसके और गोली का निशान जो है वो इस मंदिर में मौजूद है। नेक्स्ट है रांची के कांके के बोड़िया नामक स्थान में मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर का निर्माण 1665 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था बनना, जो कि 1668 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। मंदिर की जो चार दीवारी है, चबूतरे हैं आदि के निर्माण में कुल 14 वर्ष और लग गए। 1682 ईस्वी में तैयार हो गया और ये सोर्स मंदिर का जो शिलालेख है उससे पता चला है कि इसको 14 साल लगे हैं इसके चार दीवारी और चबूतरों को बनने में। मंदिर के चारों ओर पत्थरों को तराश कर चबूतरे का निर्माण किया गया है और मुख्य मंदिर का जो छत है वहाँ पे 40 फीट ऊंचा गोल शिखर है, जिस पर लोहे का एक चक्र है और इस चक्र पर त्रिशूल है। 1665 ईस्वी में राजा रघुनाथ शाह की उपस्थिति में लक्ष्मी नारायण तिवारी के द्वारा बैसाख शुक्ल पक्ष दशमी को इस मंदिर का शिलान्यास किया गया। तो इस मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था? 1665 ईस्वी में किया गया था और बैसाख शुक्ल पक्ष दशमी को लक्ष्मी नारायण तिवारी के द्वारा राजा रघुनाथ शाह की उपस्थिति में। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? लक्ष्मी नारायण तिवारी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और निर्माण में कितने पैसे लगे थे, कितने खर्च हुए थे? 14,001 रुपया खर्चा हुआ था और मंदिर के निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है, जिसके कारण यह मंदिर जो है वो लाल दिखाई पड़ता है। परंतु बाद में क्या किया, उस पर सफ़ेद रंग का पुताई कर दिया गया। शिल्पकार का नाम क्या था? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध शिल्पकार थे और इस मंदिर में सिंहासन पर राधा कृष्ण की अष्ट धातु की प्रतिमा स्थापित है। राधा कृष्ण की 8 धातु की प्रतिमा जो है वो स्थापित है, इसीलिए इसे राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर में विशेष आयोजन किया जाता है, जबकि प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ सत्यनारायण की पूजा की जाती है। और यह मंदिर, इस मंदिर के जो दक्षिणी द्वार है उसके सामने एक बड़ा चबूतरा है, जहाँ होली के अवसर पर फुटबॉल खेला जाता है। और ये इस दौरान चबूतरे पर भगवान कृष्ण की मूर्ति को लाकर श्रद्धालु उन्हें अबीर गुलाल लगाते हैं। ये मंदिर के गर्भगृह में मंदिर के पुजारी के अलावा किसी का भी प्रवेश जो है वो निषेध है। नेक्स्ट है रांची के तमाड़ में हराडी मंदिर और इस मंदिर का पुरातत्व स्थल, इसको भी क्या है, राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। हराडी मंदिर रांची के तमाड़ में स्थित है, हराडी मंदिर, और इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। मंदिर जो है वो कांची नदी के तट पर स्थित है, कांची नदी के तट पर। और मंदिर के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था? तो ए घोष, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे, पूर्व महानिदेशक जिनका नाम ए घोष था, उन्होंने सबसे पहले इस मंदिर के बारे में पता लगाया था। इस मंदिर में काले पत्थर से बना हुआ है 16 भुजा वाली महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा। इस मंदिर में क्या स्थापित है? तो काले पत्थर से बना हुआ 16 भुजी महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा स्थापित है और दक्षिण पश्चिमी कोने पर रेखा देउल शैली में 2 लघु देवालय निर्मित है और इस मंदिर का निर्माण जो है ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है। नेक्स्ट है रांची के चूटिया नामक स्थान में सुरेश्वर धाम महादेव मंदिर। और ये सुरेश्वर धाम महादेव मंदिर जो है वो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है और शिवलिंग के आकार में निर्मित। ये मंदिर कैसे आकार में? शिवलिंग के आकार में है और इस मंदिर का ऊंचाई जो है 108 फीट है और मंदिर के अंदर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित है। झारखंड के प्रथम और भारत के दूसरे सबसे ऊंचे शिवलिंग का श्रेय जो है वो इसी सुरेश्वर धाम महादेव मंदिर को जाता है। झारखंड का पहला और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिवलिंग का श्रेय सुरेश्वर धाम महादेव मंदिर को जाता है।
नेक्स्ट है रांची के बेड़ों में शिव मंदिर। इसका निर्माण उड़ीसा के मंदिर की शैली पर 8 से 900 वर्ष पूर्व किया गया था। और यह जो रेखा शैली का मंदिर है, शिव मंदिर जो है वो रेखा शैली का मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण लाल प्रस्तर यानी लाल पत्थरों के टुकड़ों की सहायता से किया गया है, लाल प्रस्तर खंडों की सहायता से किया गया है। और जो सफ़ेद प्रस्तर खंडों के ऊपर उड़ीसा के मंदिरों के समान लाल रंग के लेटराइट प्रस्तर खंडों का प्रयोग किया गया है। मंदिर का जो अंदरूनी भाग है वो चिकना है और बाहरी भाग कैसा है, खुरदुरा है। नेक्स्ट है रांची में पहाड़ी मंदिर। रांची में स्थित है टुंगरी पहाड़ी, जिसका वास्तविक नाम क्या है, रांची बुरु। तो रांची में स्थित टुंगरी पहाड़ी पर स्थित है यह पहाड़ी मंदिर। और 1905 ईस्वी में आसपास इस पहाड़ी के शिखर पर शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। इस पहाड़ी मंदिर के शिखर पे शिव मंदिर का निर्माण किया गया था, जो कि किसके द्वारा, संभवतः अनुमान लगाया गया कि पालकोट के राजाओं के द्वारा 1905 ईस्वी में इस शिखर पर शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। पहाड़ी पर जो स्थित ये शिव मंदिर है, इसके पास नाग देवता का भी एक मंदिर है, जिसमें नाग देवता रांची के नगर देवता की पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर में श्रावण माह और महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। श्रावण माह के दौरान जो है प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु मंदिर से 12 किलोमीटर दूर स्थित स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर इस मंदिर में चढ़ाते हैं। स्वतंत्रता पूर्व इस पहाड़ी का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा फांसी देने के लिए किया जाता था। तो जब स्वतंत्र नहीं हुआ था भारत, उस टाइम पे इस पहाड़ी का प्रयोग अंग्रेजों के द्वारा किस लिए किया जाता था, फांसी देने के लिए किया जाता था। मंदिर के सामने इस पहाड़ी पर 15 अगस्त 1947 से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस को तिरंगा फहराया जाता है। पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो है आपका 300 फीट ऊंचा। सीढ़ी जो है 468 सीढ़ियाँ बनी हैं। 300 फीट ऊंचा है और 468 जो सीढ़ियाँ हैं 468 सीढ़ियाँ बनी हैं। और पहाड़ी जो है लगभग 4500 मिलियन वर्ष पहले प्रोटेरोजोइक काल का है। प्रोटेरोजोइक काल का है, जो कि हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। इस पहाड़ का चट्टान जो है उसका भौगोलिक नाम क्या है, तो गानेटिफेरस सिलेमेनाइसिस्ट, गानेटिफेरस सिलेमेनाइसिस्ट। और इसे खोंडालाइट नाम से जाना जाता है। खोंडालाइट नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रांची के बेड़ों में स्थित है महादानी बाबा मंदिर, जिसका निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ है। और ये भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है उसी के तर्ज पर निर्मित है महादानी बाबा मंदिर। और द्रविड़ और नागर शैली का समन्वय इस मंदिर में दिखाई पड़ता है। मंदिर का जो पुजारी है वो गांव का पाहन ही होता है। और इस मंदिर में भक्तजन गोयंदा और गोयंदी यानी शिव पार्वती को नए चावल से बने पीठा का भोग लगाते हैं। तो इसमें भोग कैसे लगाते हैं, तो शिव और पार्वती, जिसको गोयंदा या गोयंदी बोलते हैं, उनको नए चावल से बना जो पीठा है उसका भोग लगाते हैं इस मंदिर में। पुरानी कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण जो है भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से किया है, भगवान विश्वकर्मा ने। और जो पुरातात्विक स्रोत है उसके अनुसार मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है, तो पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाल, उनके शासनकाल में हुआ है। नेक्स्ट है खूंटी जिला में आम्रेश्वर धाम। ये रहा खूंटी जिला, वहाँ पे कौन सा मंदिर है, आम्रेश्वर धाम, आम्रेश्वर मंदिर भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पे। और इसे और किस नाम से जाना जाता है, अंगराबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और अंगराबाड़ी के रूप में नामकरण जो है वो किसके द्वारा किया गया है, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा इसको अंगराबाड़ी नामकरण दिया गया, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा। और भगवान शंकर के अतिरिक्त और किन की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है, राम, सीता, हनुमान और गणेश की मूर्ति भी स्थापित है। और ये जो भगवान शिव की मुख्य मूर्ति है वो एक बरगद वृक्ष के नीचे स्थापित है। ये इसका खासियत है कि बरगद वृक्ष के नीचे इनका जो भगवान शिव की मुख्य मूर्ति है, मेन मूर्ति है, वो स्थापित है।
नेक्स्ट आते हैं धनबाद जिले में। ये रहा धनबाद जिला। इसमें इंपॉर्टेंट मंदिर क्या क्या है? शक्ति मंदिर है, लिल्लोरी मंदिर है, भूफोर मंदिर है, भूफोर, विष्णु मंदिर या दालमी, पार्वती मंदिर, शिव मंदिर चेचे गांव में, शिव मंदिर तेलकुप्पी में, शिव मंदिर तेलकुप्पी, शक्ति मंदिर, लिल्लोरी मंदिर, भूफोर मंदिर, विष्णु मंदिर दालमी में, पार्वती मंदिर, शिव मंदिर चेचे गांव में, शिव मंदिर आपका तेलकुप्पी में। पहला है शक्ति मंदिर जो कि धनबाद जिले में स्थित है। इस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है। तो यहाँ पे अखंड ज्योति कहाँ से लाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश की जो ज्वाला जी मंदिर है वहाँ से अखंड ज्योति लाकर स्थापित किया गया है शक्ति मंदिर धनबाद में। फिर लिल्लोरी मंदिर, इस मंदिर में माँ काली की प्रतिमा स्थापित है और 800 वर्ष पहले मध्य प्रदेश की रीवा के राजघराने से संबंधित कतरासगढ़ की जो राजा सुजन सिंह ने की थी। इसकी स्थापना लगभग किसने किया था? तो माँ काली की जो प्रतिमा है उसकी स्थापना लगभग 800 वर्ष पहले और मध्य प्रदेश की रीवा के राजघराने से संबंधित कतरासगढ़ के राजा सुजन सिंह ने किया था। और इस मंदिर में प्रतिदिन पशु बलि दी जाती है और यहाँ पहली पूजा जो है वो राज परिवार के सदस्यों के द्वारा की जाती है लिल्लोरी मंदिर में। दूसरा है धनबाद में भूफोर मंदिर और ये भूमि और पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है। भूमि और पृथ्वी के जनजातीय देवता। धनबाद के दालमी नामक स्थान में विष्णु मंदिर है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। दालमी में विष्णु मंदिर। फिर है धनबाद में पार्वती मंदिर जो कि कंसाई नदी के तट पर स्थित है और ये पार्वती की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा यहाँ पे अधिष्ठापित है। पार्वती की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा पार्वती मंदिर में स्थित है। धनबाद के चेचे गांव में शिव मंदिर है जो कि भगवान शिव की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। उसके बाद धनबाद के तेलकुप्पी में भी शिव मंदिर है जो कि 16वीं शताब्दी पुरानी है। 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था और ये दामोदर नदी के तट पर स्थित है शिव मंदिर। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम। ये रहा पश्चिमी सिंहभूम जिला। यहाँ पे 2 मंदिर इंपॉर्टेंट मंदिर है। एक है बेनी सागर का शिव मंदिर और दूसरा है महादेव साला मंदिर। महादेव साला मंदिर और बेनी सागर का शिव मंदिर। बेनी सागर का शिव मंदिर पश्चिमी सिंहभूम, इसका निर्माण जो है वो 602 से लेकर 625 ईस्वी के बीच में हुआ था और गौड़ शासक शशांक के द्वारा कराया गया था और 6ठी शताब्दी की 33 छोटी बड़ी मूर्तियां मिली है। इस मंदिर में 6ठी शताब्दी की 33 छोटी बड़ी मूर्तियां मिली है जिसमें हनुमान, गणेश और दुर्गा की प्रतिमाएं प्रमुख हैं और शिवलिंग के साथ शिलालेख भी मिले हैं। बेनी सागर के शिव मंदिर में शिवलिंग के साथ शिलालेख भी मिले हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम का महादेव साला में महादेव साला मंदिर जो कि मनोहरपुर और गोइलकेरा स्टेशन के बीच में ये महादेव साला में स्थित है। ये महादेव साला मंदिर और सावन महीना में हर सोमवार और शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पे मेला लगता है। नेक्स्ट है पूर्वी सिंहभूम। ये रहा पूर्वी सिंहभूम जिसमें कि रंकनी मंदिर घाटशिला में स्थित है। ये इम्पॉर्टेंट मंदिर में है। रंकनी मंदिर घाटशिला में पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। इसके बारे में इसका निर्माण जो है महुलिया पहाड़ी पर किया गया था। तो रंकनी मंदिर का निर्माण कहाँ पे किया गया था? महुलिया पहाड़ी पर किया गया था। यहाँ पे नर बलि की प्रथा देने का प्रचलन था। रंकनी मंदिर में नर आदमियों की बलि दी जाती थी, नर बलि की प्रथा थी और नर बलि की प्रथा को रोक लगाने के लिए इस मंदिर को अब थाना परिसर में चेंज कर दिया गया है। तो महुलिया थाना परिसर में पुनर्स्थापित कर दिया गया है इस मंदिर को, महुलिया थाना परिसर। इस मंदिर में रंकनी देवी की पूजा की जाती है जो कि ढाल राजाओं की कुल देवी का नाम है। रंकनी मंदिर में रंकनी देवी की पूजा और जो कि रंकनी देवी कौन थी? तो ढाल राजाओं की कुल देवी है। इस तरह से मंदिर भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के प्रमुख मंदिर।
क्वेश्चन नंबर 1, छिन्नमस्तिका मंदिर अवस्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? रजरप्पा, जो कि रामगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो ये सूर्य मंदिर जो बुंडू में है, बुंडू रांची में है, उसको पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, बासुकीनाथ धाम से रिलेटेड कौन सा कथन गलत है? तो बासुकीनाथ धाम जो है वो दुमका जिले में स्थित है, ये तो सही है। बासुकीनाथ की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, ये भी सही है। इसका निर्माण बसाकी तांती ने कराया था, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, असत्य तो कोई भी नहीं है, सभी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, छिन्नमस्तिका मंदिर से रिलेटेड कौन सा कथन गलत है? तो रामगढ़ जिले में रजरप्पा नामक स्थान पर स्थित है, ये सही है। ये मंदिर दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है, ये भी सही है। शिल्प कला जो है कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से प्रभावित है, ये भी सही है। इस मंदिर का संबंध जो है वो माँ लक्ष्मी से है, ये गलत है। छिन्नमस्तिका मंदिर का संबंध तो माँ काली से है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, चतरा के कौलेश्वरी मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो चतरा में जो कौलेश्वरी मंदिर स्थित है उसका संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों धर्मों से रिलेटेड है। कौलेश्वरी पहाड़, कोल्हुआ पहाड़ या कौलेश्वरी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के किस जिले में झारखंड धाम मंदिर अवस्थित है? तो झारखंड के गिरिडीह जिले में झारखंड धाम मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, मंदिर और वो कहाँ पे स्थित है? तो उग्रतारा मंदिर जो है वो लातेहार जिला में स्थित है, ये सही है। भद्रकाली मंदिर चतरा जिला में स्थित है, ये भी सही है। वासुदेव राय मंदिर जो है वो लोहरदगा जिले में स्थित है, ना कि गुमला में। बंशीधर मंदिर जो है वो गढ़वा जिले में स्थित है, बंशीधर मंदिर गढ़वा जिले में। तो इस तरह से ऑप्शन तो कोई भी सही नहीं है, क्योंकि ये गलत हो जा रहा है गुमला वाला, ये गुमला नहीं होगा, लोहरदगा होगा, तब जाके ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड जो गलत कथन है, पहला है कि ये गुमला जिले में स्थित है, तो यही कथन गलत है। जगन्नाथ मंदिर जो है वो आपका रांची जिला में स्थित है और इसका निर्माण 1691 ईस्वी में किया गया था, ये सही है। निर्माण ठाकुर रेनी शाह ने करवाया था, ये भी सही है। और ये पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से मेल खाता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के किस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ प्राचीन समय में सीता जी की दाहिनी जांघ गिरी थी, जिसका प्रस्तर अंश जो है वो यहाँ पे स्थापित है। सीता ने सती, माता सती की दाहिनी जांघ गिरी थी, जिसका प्रस्तर अंश यहाँ स्थापित है, तो वो मंदिर है माँ योगिनी मंदिर। माँ योगिनी मंदिर में प्राचीन समय में माता सती की दाहिनी जांघ गिरी थी, जिसका प्रस्तर अंश यानी पत्थर का एक अंश जो है यहाँ पे स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 10, किस मंदिर को हनुमान जी का जन्म स्थान भी माना जाता है? तो अंजन ग्राम मंदिर जो कि गुमला जिले में स्थित है, उसको हनुमान जी का जन्म स्थान भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, नौलखा मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है? तो युगल मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका खर्चा में 9 लाख लगे थे खर्चा में, इसको बनाने में जो खर्चा लगा था युगल मंदिर को, उसमें 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या था? नौलखा मंदिर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रांची के बुंडू में स्थित सूर्य मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है और इस मंदिर के शिल्पकार कौन है? तो शिल्पकार है SRN कालिया। SRN कालिया जो है शिल्पकार है। क्वेश्चन नंबर 13, रजरप्पा नामक स्थान पर कौन सा मंदिर अवस्थित है? तो वहाँ पे काली मंदिर है, शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर या छिन्नमस्तिका मंदिर? तो रजरप्पा नामक स्थान पे है छिन्नमस्तिका मंदिर। क्वेश्चन नंबर 14, बासुकीनाथ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दुमका जिले में, दुमका जिले के जरमुंडी नामक स्थान में बासुकीनाथ मंदिर जो है वो स्थित है। तो चलिए मंदिर भी कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू।